धरती माँ, एक प्रेम कहानी। दोस्तों, ये है हमारी प्यारी धरती। यह नीला ग्रह जो अंतरिक्ष से देखने पर एक नीला मोती लगता है, हमारे जीवन का आधार है। नीली, हरी, सुंदर। यहाँ पेड़ हैं जो हमें शुद्ध हवा देते हैं। ये जंगल जो हमारे फेफड़ों की तरह हैं, हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पहाड़ हैं जो हमें स्थिरता और शक्ति का प्रतीक दिखाते हैं। ये नदियां जो हमारे जीवन की धारा हैं, हमें जल प्रदान करती हैं। और हम हैं धरती के लाल। हम सभी विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के लोग इस धरती पर एक साथ रहते हैं। सब मजे से रहते हैं। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, प्रकृति की गोद में खेलते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य शक्ति हमें बांधे रखती है। उसे कहते हैं ग्रेविटी। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जो हमें धरती से जोड़े रखती है, हमें स्थिरता देती है और हमें गिरने से बचाती है। यह गुरुत्वाकर्षण ही है जो हमें धरती पर टिकाए रखता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस धरती का हिस्सा हैं। बच्चे पार्क में खेलते हैं, लोग पेड़ लगाते हैं और हम सभी इस धरती को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। किसान खेतों में मेहनत करते हैं, फसलें उगाते हैं और हमें भोजन प्रदान करते हैं। यह धरती ही है जो हमें अन्न देती है और हमें जीवित रखती है। हम त्योहार मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। यह धरती ही है जो हमें एकजुट रखती है और हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस धरती की रक्षा करें, इसे स्वच्छ रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। हम समुद्र तटों की सफाई करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। यह धरती हमारी माँ है और हमें इसे प्यार और सम्मान देना चाहिए। जब हम सूर्यास्त को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह धरती कितनी सुंदर है और हमें इसे हमेशा के लिए संरक्षित रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस धरती को और भी सुंदर बनाएं, पेड़ों को गले लगाएं, जानवरों के साथ खेलें और इस धरती को प्यार करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती की रक्षा करें और इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। धरती मां कई का की इग्गी की थे। एक प्रेम कहानी। यह कहानी कभी खत्म नहीं होती और हमें इसे हमेशा के लिए जीवित रखना है। धन्यवाद। ग्रेविटी, ये क्या बला है? ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमें और हर चीज को धरती पर बनाए रखती है। सोचो, आप आम खा रहे हो, आम आपके हाथ में है और आप इसे आराम से खा रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आम आपके हाथ में क्यों है और क्यों नहीं उड़ रहा? अचानक आम ऊपर उठने लगा, आप भी उड़ने लगे। ये कितना अजीब और रोमांचक होगा, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हर समय होता तो क्या होता? मजा आएगा थोड़ी देर के लिए, हाँ, लेकिन फिर हर चीज हवा में तैरने लगेगी और हम कुछ भी स्थिर नहीं रख पाएंगे। खाना, पानी और यहाँ तक कि हम खुद भी हवा में तैरते रहेंगे। ग्रेविटी एक चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही ग्रेविटी हमें और हर चीज को धरती की ओर खींचती है। ये हमें स्थिर रखती है और हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाती है, में धरती से चिपकाए रखता है। सोचिए, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम कैसे चलते, दौड़ते या खेलते? हम हर समय हवा में तैरते रहते और हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी बहुत कम होती है, वहां अंतरिक्ष यात्री तैरते रहते हैं। उन्हें हर काम के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत होती है। सोचिए, अगर हमें भी हर समय ऐसे ही रहना पड़ता तो कितना कठिन होता। इसलिए ग्रेविटी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें स्थिर रखती है, हमें धरती पर बनाए रखती है और हमारे जीवन को आसान बनाती है। अगली बार जब आप आम खाएं तो ग्रेविटी को धन्यवाद देना न भूलें। उड़ गए सब। क्या हुआ अगर? कल्पना करो, ग्रेविटी गायब, सब कुछ हवा में तैरने लगेगा। इंसान, जानवर, कार, बस, पानी, सब कुछ। कैसा लगेगा? एक विशालकाय स्विमिंग पूल, लेकिन सांस लेना मुश्किल हो जाएगा।
पानी भी उड़ जाएगा। इंसान उड़ने का सपना, गिरने का डर, यह एक ऐसा सपना है जो हमें हमेशा से प्रेरित करता आया है। हम इंसान उड़ने का सपना देखते हैं। बचपन से ही हम आसमान में उड़ने की कल्पना करते हैं, जैसे पक्षी बिना किसी बंधन के उड़ते हैं। लेकिन बिना ग्रेविटी के उड़ना एक अभिशाप बन जाएगा। अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहां की स्थिति को समझना मुश्किल है। हम चल नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। हर छोटी बड़ी चीज हवा में तैरती रहेगी और हम उसे पकड़ने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। गिरेंगे तो चोट भी नहीं लगेगी, क्योंकि जमीन पर ही नहीं रहेंगे। यह एक अजीब और असहज स्थिति होगी, जहां हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। बिना ग्रेविटी के हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। हमें हर रोज व्यायाम करना पड़ेगा ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अंतरिक्ष में रहना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव है। हमें अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ता है और हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उड़ने का सपना हमें प्रेरित करता है। यह हमें नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है और हमें अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत देता है। चाहे वह सपना कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उड़ने का सपना, गिरने का डर, यह हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सपने हमें असली उड़ान भरने की ताकत देते हैं। वैज्ञानिक बोले, अरे बाप रे! वैज्ञानिक कहते हैं, अगर ग्रेविटी गायब हो गया तो पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वायुमंडल गायब, सूरज की गर्मी से हम सब जल जाएंगे। सोचो जरा, क्या होगा अगर ग्रेविटी कम या ज्यादा हुआ तो? अगर हम किसी और ग्रह पर गए जहां ग्रेविटी अलग है तो? सोचने वाली बात है ना। ग्रेविटी, दोस्त या दुश्मन? ग्रेविटी हमारा दोस्त है। यह हमें सुरक्षित रखता है। यह हमें धरती से जोड़े रखता है। यह जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी के बिना हम हैं कहां? धरती हमारा घर है। ग्रेविटी इस घर की नींव है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। हमें अपनी धरती का ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल आपके लिए, अगर आपके पास ग्रेविटी को नियंत्रित करने की शक्ति होती तो आप क्या करते? सोचिए और हमें कमेंट में बताइए।